उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। तो ऐसी विधि, ऐसी भक्ति आपको दी जाएगी कि जो डिमांड आप करने आए हो, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, निर्धन है उसको आवश्यक वस्तु धन अवश्य मिलेगा। वो भक्ति विधि आपको बताई जाती है कि इसमें ये भूस तो बनेगा ही बनेगा। तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप इतने समझदार हो जाओगे। आप इस भक्ति को स्टार्ट करके देखो। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब आप इस मार्ग पर लग गए तो जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में रोगी आ जाता है तो वहां पर डॉक्टर की ही चलेगी, मरीज की नहीं चलेगी। यदि वो रोगी अपनी चलाता है तो वो डॉक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा और ना वो करवा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी मूल उद्देश्य ये लेकर आइएगा कि हम कितने दिनों से यहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप क्या मांग लोगे? किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगने आओगे, निर्धन है वो धन मांगने आएगा, रोगी है वो सवा सत्य मांगने आएगा। अब परमात्मा कहते हैं ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये समझ लेना। जैसे किसान गेहूं बीजता है तो गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं से तूड़ा बनाना नहीं होता। गेहूं बीजने का उद्देश्य उसका चारा भूस प्राप्ति नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मुझे गेहूं प्राप्त हो, अन्न प्राप्त हो। और गेहूं बीजा जाता है तो भूस उसके साथ होता है, वो तो पहले बनेगा, भूस तो बनेगा ही बनेगा उसमें। तो कहने का भाव ये है कि जो वस्तु आप मांगने आते हो वो तो है भूस, और जो हम देना चाहते हैं वो है कणक, आपकी जीवन रक्षा। तो ऐसी विधि, ऐसी भक्ति आपको दी जाएगी कि जो डिमांड आप करने आए हो, कोई रोगी है उसका रोग दूर होगा, निर्धन है उसको आवश्यक वस्तु धन अवश्य मिलेगा।
वो भक्ति विधि आपको बताई जाती है कि इसमें ये भूस तो बनेगा ही बनेगा, तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इतने समझदार हो जाओगे। आप इस भक्ति को स्टार्ट करके देखो विश्वास के साथ। जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इन कमलों में जिस जिस भी देव का आधिपत्य है उसके मंत्र दिए जाते हैं। ये उनकी पूजा नहीं है। पूजा में और साधना में अंतर होता है। जैसे हमने आम की आवश्यकता है, आम हमारा पूज्य है। आम प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। धन कमाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से फिर आम मिलेगा। तो हम जहाँ कोई मजदूरी करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, धन कमाते, तो वह मजदूरी है, वो पूजा नहीं है आम की। वो उनकी पूजा नहीं है। आम पूजा आम की कर रहे हैं क्योंकि हमें आम की आवश्यकता है। आम मिले कैसे, उसके लिए वो साधना है, सारी प्रोसेस है वो। तो ऐसे इन भगवानों की जो हम आपको मंत्र देते हैं, ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी मजदूरी है यह। और इनकी जो हम आपको साधना बताते हैं, इसके करने से ये आपको ऑटोमेटिकली लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, दुर्गा जी और ये गणेश जी, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। इनके विभाग बांटे गए हैं और जो भी आप सत साधना करोगे शास्त्र अनुकूल, ये फल देंगे आपको यहाँ पर। अब जैसे आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, बिजली का, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा है, जल और गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो आप उनके जो टैक्स भरते हो उनकी पूजा नहीं करते। टैक्स भरोगे, आपको सुविधा देंगे, आपके काम चलेंगे। तो ये समझो, इनके जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये इनका टैक्स है। और जब इनका टैक्स शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको राहत देंगे। आप सत साधना ना करके आप निर्धन हो गए, और निर्धन होने से इन भगवानों ने जो राहत देनी थी वो बंद कर दी। कनेक्शन कट गए सारे। बिजली का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, टेलीफोन का बिल भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, जल का भरा नहीं तो वो सुविधा समाप्त, ऐसे गैस और अन्य समझो। तो फिर उसको, जैसे कोई विदेश में चला जाता है और वहाँ कोई बिजनेस व्यापार करता है, उसको हानि हो जाती है, सब कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसको दोबारा उसी विधि से ऊपर उठाया जाएगा। तो उसका कोई गारंटर मिल जाए उसको, जो गवर्नमेंट से उसके सब कनेक्शन चालू करवा दे, फिर वो सरकार उनको लाभ देना शुरू कर देती है। वो फिर अपना कमा करके उनका टैक्स देना शुरू कर देता है। तो दास जो आपका इन सभी यहाँ के प्रधानों के बीच में गारंटर बनेगा, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आपको कनेक्शन चालू करवाएगा कि आपका ये टैक्स देते रहेंगे, आप इनकी सुविधा शुरू करो। जो जाप आप करोगे इनका, ये इनकी मजदूरी है और इनका टैक्स है। तो फिर ये ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए आपको सुविधा देनी पड़ेगी इनको। तो ये पूजा नहीं है इनकी। पूजा में और आदर में, सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो इस प्रकार हमारा जो आपको ये प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये यहाँ की सब सुविधाएं आपको ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। लेकिन सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपने कि कनेक्शन ना कटे, यानी कोई मर्यादा भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से फिर कनेक्शन कट जाते हैं, सुविधाएं बंद हो जाती हैं। तो आपने मर्यादा का पालन सबसे पहले करना है और अंतिम सांस तक करना है। कोई भी कार्य देख लो, मर्यादा बिना नहीं चलता। कोई समाज देख लो, कोई सरकार देख लो, और ये भगवान की विधि, भगवान का मार्ग देखो, ये मर्यादा से चलता है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जग सारा रो हो गया रे,
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचार्या। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अपने आत्मा ये परमात्मा का ज्ञान है, उस मालिक का दिया हुआ। वो कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी और आवागमन आने और जाने की, जन्म और मृत्यु की, या डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर कहें सच्चा सतगुरु पूजे नहीं, इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी। बताओ मार्ग कौन बतासी। अपने आत्मा है। आप जी को शिक्षा का एक ऐसा उपहार मिल गया, आपके लिए शिक्षा वरदान बनेगी। क्योंकि हमारे सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मानते थे और मानते रहे हैं, उनमें ये भी हम मानते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है, सही है। तो वही सदग्रंथ आज हमें गवाही दे रहे हैं कि जिनको तुम महर्षि, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु और ये ब्राह्मण ऋषि माना करते थे, इनको कख भी ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। पुण्यात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष इसी कारण से हुआ था, क्रोथा कांड, कि दास ने इन सभी अज्ञानी ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वरों की जो है ना वो थैली खाली करके दिखा दी। वो ISI मार्ग ला रहे थे और कख पाया ना। वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर
और ये जो अपना अनुभव बता करके हमें ज्ञान सुनाया करते थे, अब उनके अनुभव को और अपने आदरणीय सदग्रंथों से उसको तुलना करके दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं और ये नकली ये बताते हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये बात कुनीन से भी कड़वी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, और इनके पुजारी ऋषि महर्षि, ये नकली दानंद कैसे ऋषि महर्षियों को तो कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये कलयुगी महर्षि था, इसका बड़ा बोलबाला था, हम भी इससे प्रभावित थे। लोक वेद सुन सुन कर इसकी दंत कथा सुन रखी थी। बड़ा ऋषि था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। तो दास ने इसी उद्देश्य से इसके इतिहास को खोला था कि यदि इसका समर्थन हमें मिल जाता है, सत्यार्थ प्रकाश इसकी एक पुस्तक है, सारे जीवन की रचना, सारे जीवन का जो इसने डले डोहे जो साधना की सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी कि मैंने इतना जाना भगवान को, तो उसको देखा। फिर भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी तो हमें पहले ही प्राप्त थी, लेकिन उससे मेल नहीं खाई, कहीं पर भी इसका सिर पैर नहीं मिला था। फिर वेदों को देखा, दया कर इस कबीर भगवान ने गीता जी को देखा, पुराणों को देखा, कुरान और बाइबल को देखा। और तेरे की बताओ, गीता पढ़ने वाले गीता से परिचित नहीं, वेद पढ़ने वाले वेदों से परिचित नहीं, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों से परिचित नहीं। ये भगवान यू तो आवा का आवा खराब। अविरोध तो होना ही था कि सब के विपरीत कहना, सब एक ही सुर में बोल रहे और दास उनके विपरीत कह रहा, सच्चाई कह रहा, लेकिन साच को आंच नहीं होती, ये भगवान का नियम है। और उसी का फल आज देख लो, 21 महीने जेल में भी डाल दिया दास को, तहस नहस कर दिया, क्रोधाश्रम सब लुटवा दिया, और आज मालिक ने फिर सिर पर रख लिया अपने बच्चों को। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं मानते, क्योंकि सभी अपने हैं। जैसे ये ऋषि महर्षि थे जितने, जिनको हम बड़े पहुंचे हुए मान्या करते हैं, जैसे दुर्वासा जी के साथ यादवों के बालकों ने, यानी श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और 5-7 और इकट्ठे होकर दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। उस मजाक का इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, और सारे कटका मर गए यादव। और वो समर्थ कबीर भगवान के साथ ऐसा जुल्म गुजारे, जब सुनान लग जाता आंखों से आंसू नहीं खत्म हो आपकी। समय मिलेगा धीरे धीरे सुनाया करेंगे मालिक की, क्योंकि पहले तो दास चाहता है कि परमात्मा की सध्यात्म ज्ञान को सदग्रंथों के साथ जो है ऊपर उठाऊं, और फिर मालिक की गुणगान सुनाया करूंगा। फिर तो सब कोई यस होगा, नो तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार इनके अज्ञान को ढा के कति खत्म करके इसको मिट्टी में मिला के और ज्ञान उभरेगा। फिर जो भी दास शब्द बोला करेगा, वचन कहेगा, सब कुछ स्वीकार्य होगा, सारी सच्ची है, क्योंकि बगैर प्रमाण के दास कोई बात नहीं करता। तो इस कारण से परमात्मा ने किसी को श्राप नहीं दिया, ऐसे जुल्म गुजारे थे। किसको श्राप दे, किसको दुखी करे, वो तो 1 सेकंड में पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं। जो एक वचन से सब बना सकते हैं तो ढा भी सकते हैं। लेकिन अब पुण्यात्मा, जब आप इस दास के पद पर होते तो पता लगता, जैसे परमात्मा मालिक है, वो तो चलो, वो किसने मारे सब, वो शेख तिबकी भी उन्हीं का बच्चा काल की भांगनी पी रहा था। एक शराबी बालक अपने पिता ने भी पीट दे, पर पिता का हाथ नहीं उठा करता बालक की तरफ, ठीक है भाई हौसला होगा जब आप पर नमस्ते करेगा। तो ऐसे ही जब आप सभी शुरू में सब विरोध किया, गांव गांव हमारे साथ विरोध हुआ, जहां भी गए इसको ये कर देंगे, इसने हमारे देवता बंद करवा दिए, इसकी टांग काट देंगे, पता नहीं क्या सुनने को मिला, संघर्ष इतना करना पड़ा। अब उनकी वो भांग उतर गई, अब वो यहाँ दंडवत करते हैं आकर के जो विरोध किया करते थे, और गुणगान करते हैं, हम तो बर्बाद हो जाते हैं जब आपकी पालक की शरण नहीं मिलती। तो एक दिन पूरा विश्व ऐसा ही होगा, हमने कोई किसी से द्वेष नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तोहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और फिर हमारे साथ समर्थ है, फिर हमने किसी के साथ गिल्ला भी क्या है, जब मालिक साथ रहना चाहिए तो संसार तो फिर आपके साथ हो लेगा। जिसके साथ भगवान है तो हमारे साथ कबीर भगवान है, हम उसी के बच्चे हैं, सब अपने ही बच्चे हैं। दास का कति हृदय से दृष्टिकोण यही है,
क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारा अंधेरा हट गया, हमने दूसरे कोई दिखाई नहीं देता, गरीब होते अमीर, हमने परमात्मा का बालक दिखाई देता है। अमीर है वो भी उसी का, कल मृत्यु हो जाए वो अमीर कहाँ रहेगा, वो तो सारा यहीं छोड़ गया, तो जोड़ा जाड़ा सारा तो एक सिंगल जाएगा वहां पर कंगाल होकर के। और वहां तो धनी वो होगा जिसके पास यह भक्ति होगी। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो भगवान यहाँ के इस धन को ना देखता, वो राम नाम के धन ने देखा। चाहे कंगाल के पास हो धन, उसको सीने से लगाएगा दाता, और सेठ के पास है वो भी परमात्मा के लिए प्यारा है। तो ये जो परमात्मा के इन प्रमाणों का, सच्चाई का इतना परिणाम हमें मिला कि आज परमात्मा ने पूरे विश्व में ढोल बजा दिया और सबसे प्रार्थना कर दी कि तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो चर्चा करो मैदान में, आध्यात्मिक ज्ञान के मैदान में। सब कान बोझ के बैठे हैं, कोई नहीं चल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि झूठे हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास कख भी नहीं है। तो जनता आज बहुत समझदार है, इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि बोल क्यों नहीं रही वो, और बोलते हैं तो वो फ्यूज है सारे। जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हुई है उनके पास कख भी नहीं है, सारे प्रमाणित करके दिखा दिए, विद प्रूफ दे दिया, वो सब शांत होकर बैठ गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक शब्द बोला, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, और साचा सतगुरु कोई ना पूजे झूठों जगपतियासी। फिर परमात्मा ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा। यहाँ ये चाहे मंडलेश्वर पाके बैठे हो, चाहे आचार्य और शंकराचार्य बने बैठे हो, और चाहे कितने गुरु पद प्राप्त करके अपने पुण्यों का नाश कर रहे हो, इस सत भक्ति के बिना, इस सच्चे मंत्र की कमाई के बिना वह कोई सहारा नहीं जीव को। गुरु चेले दोनों पटेंगे ऊपर जाकर के। परमात्मा कहते दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, ये कितने ज्ञानी थे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि। थोड़े से समय में सब क्लियर हो जाएगा अपने ही सदग्रंथों में। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये यहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, और यही इसके मुद्रक है। ये इनकी फॉक्स और फोन नंबर है। पहला सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे। एक बार नारद जी और व्यास जी की आपस में चर्चा गोष्ठी हुई। नारद जी से व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब देखो नारद जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी को देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव
सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति यानी श्री दुर्गा जी का निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आलिया अंत श्री विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का ये कह रहे हैं कि मैं इस दुर्गा से ऊपर और कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर मैं किसी भगवान की जानकारी नहीं रखता और मैं इसी की पूजा करता हूँ। ठीक है। अब ये श्री देवी जी क्या कहती है? पुण्यात्मा, आज हमने ऐसे इंटरनेट सैटेलाइट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए और ऐसा कुछ सारी सिस्टम बना लिए, टीवी है, और जो करना था उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। अब हमारा सारा ध्यान इधर डाइवर्ट होगा। हम छक लिए, इन थोड़े दिन में छक लेंगे सारे टीवी देख कर, सारे दिन बकवास सुन कर उब जाएगी आत्मा कति इस ज्ञान से। फिर देखना नए सिरे इसका एक कैसा आनंद आएगा, इसको एकदम ऐसा सुख आएगा आपको इस भक्ति में, सृष्टि के किसी भी पदार्थ में नहीं है। और सतलोक चले जाएंगे फिर। अब देखना 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पर संक्षिप्त देवी भागवत। और यहाँ देखना, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री दुर्गा जी ने हिमालय राजा को ज्ञान सुनाया। श्री देवी कहने, पहले तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरी पूजा करेगा तो इतना लाभ है। लास्ट में उसको बता दिया राजा को कि केवल ब्रह्म साधना कर और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे। ये देखना, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है और सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वही एक परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम भेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव यानी ओम तद अनु समझो, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये क्या कहना चाहती है देवी जी कि ओम नाम जाप कर और ब्रह्म को पाने का टारगेट रख
बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो क्लियर करती है। अब देखो यहां देखना, अक्षर ब्रह्म भी कहा है इसी ब्रह्म को इस देवी ने। यहां देखना इसको, वही ये अक्षर ब्रह्म है। और यहां भी अक्षर ब्रह्म कहती है और फिर कहती है ओम धनुष है जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। इव अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म ये एक ही बता रही है। देखो पुण्यात्माओं, आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में। अब जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बहुत बार दिखाया है, उसमें 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष है तो अन्य, जिसको परम अक्षर पुरुष कहते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा क्या है वो ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सर पुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। इन दोनों से, सर और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो अविनाशी भगवान है। यहाँ सब विचलित है सब। अब देवी क्या कहना चाह रही है कि इसका इतना अध्यात्म ज्ञान है, वो अक्षर पुरुष और सर पुरुष में कोई भेद नहीं बता पा रही है। उसी को अक्षर पुरुष कहती है, अक्षर ब्रह्म कहती है, उसी को फिर ब्रह्म भी कहती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ देवी क्या कहना चाह रही है कि और सब पूजाएं छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो। देखो श्री देवी भागवत का हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 562 पढ़ दिया, अब 563 पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, ओम धनुष है जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ आ गया नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा जी स्पष्ट कर रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और सब बातें त्याग दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। आगे डिटेल देती है देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यहां बताया है कि उस हृदय में ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म, उसी को परब्रह्म कह रही है। ये संचरण करता, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो, उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम जाप करो, ब्रह्म पाना उद्देश्य रखो और इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लोगे। वो कहाँ रहता है ये देखना, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है ब्रह्मलोक में। अपने आत्मा हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से जानना है। अब दुर्गा जी ने फाइनल कर दिया कि ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप है इसका, और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये सरपुरुष, ये काल है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो जंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ब्रह्म से मिलने वाली है।
और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13। ये 12-13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने। इसका यहां देखेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इसका अर्थ सीधा सा बनता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सेवन करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इन्होंने यहां से अनुवाद किया इसका। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अब ओम जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। ओम नाम ब्रह्म का है। श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया हिमालय को कि ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो। अब उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। अब गीता क्या बताती? गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसमें क्या लिखा है? वेद क्या बताते हैं देखिएगा। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब पुनरावृत्ति को एक स्टार लगा रखा है उन्होंने। इसका यहां विश्लेषण किया है। इसमें क्या बताया है कि अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे यानी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया कि परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये गलत किया है अनुवाद। देखो, यदि इसका अर्थ ये माने जो इन्होंने किया है तो फिर ये अन्य कई मंत्र व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता, अर्जुन ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि मैं ऋषि नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका आदि कारण मैं हूं। अब जैसे ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई दुर्गा के संयोग से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं और अपने पिता के बारे में जानने का मतलब क्या? तो दादाजी बताया करता है। तो उस दादाजी ने यानी सबके रचने वाले कबीर परमेश्वर ने आकर के बताया है इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये ज्ञान बताकर लिखवा कर चले गए थे, जो आज सदग्रंथों में प्रमाण है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्म लोक में यानी ओम की साधना ब्रह्म को टारगेट बनाकर जाप करने वाले भी ब्रह्म लोक में गए, वहां से भी जन्म मृत्यु रही। अब ये ब्रह्म क्या कहता है? ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और इन सब का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले विद्वान थे, ये शब्द नहीं बोलते। एक थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। एक समय श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी को कि मैं तेरा बाप हूं। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूं तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, मैं तेरा भी जनक हूं, सबका मालिक हूं। अब इनको ये भ्रम कैसे हो गया? जैसे ये काल कैसे छल करता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में
किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में ये कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्धा, ये बेबुद्धि के व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मुझे अव्यक्त को, अव्यक्त माने गुप्त रहना, और ये मेरा अनुत्तम अटल विधान है, कभी ना नाश होने वाला। मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ये मेरा स्वरूप जो तूने देखा अर्जुन, आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, ना आगे कोई देख सकता। और ये ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं देख सकता। ये मेरा ओरिजिनल रूप है। तो इसे सिद्ध है कि वेदों में वर्णित विधि और जो भी साधना ये करते हैं, उसे जिस भगवान की खोज करें वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए कैसे छल करता है ये, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपने देख लिया समाधि लाला बैठे हैं। तो जैसे कोई ऋषि ने समाधि लगाई, समाधि दशा में उसने उसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो काक पीटता आया, भाई मैंने भगवान पा लिया, भगवान पा लिया। कैसा है कि ये बैठे भगवान, ये खुद छुपाए बैठे अपने आप को, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तो साकार देवता उनके सामने रहते हैं। फिर दूसरे को ऐसे, तीसरे को ऐसे, ऐसे 10, 20, 50 समर्थक हो गए श्री ब्रह्मा जी के कि ये खुद भगवान है। और वो दिखा था काल ब्रह्मा के रूप में। ऐसे ही दूसरे समाधि कर रहे थे, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए, आप खुद मालिक हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, आप ही सबके जनक हो, मैंने समाधि दशा में देख लिया। तो इन दोनों का या एक मर्ज बैठ गई, इन दोनों का ये वहम हो गया कि मैं सृष्टि रचना, ब्रह्मा सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा को भी यही होगी। तो एक दिन ब्रह्मा गया विष्णु जी के पास, विष्णु जी लौटे आराम थे। तो यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं तो मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता, तेरे को मैं सबक सिखाऊंगा। विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल भगवान ने इनके बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, तेजों में एक लिंग खड़ा कर दिया। और इतना लंबा चौड़ा, बहुत लंबा, उसकी लंबाई खूब ऊंचाई। तो उसके और छोर को खोजने के लिए दोनों ऊपर नीचे लागे घूमने, युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं आ खड़ा हुआ अपने पुत्र शिव के रूप में। अब यहां नो भ्रम पड़ा रहा अभी तक, ये सबको धोखा देकर रखता। अब इस थोड़े से कंसेप्ट में ये क्लियर होगा कि गीता ज्ञान बोला किसने और बोलने वाला कौन है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये देखिए श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा, ये 24 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया। और फिर ये आप आ गए इनके बीच में, न लग गया ज्ञान सुनान। ये देखिएगा 25 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से शिव रूप में आ गया, ये शिव रूप में सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब आगे आ जाओ, हम अपने मतलब की बात पढ़ लेंगे। 26 पे हम पढ़ रहे हैं संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। अब ये काल उनको कह रहा है दोनों को, ये शिव रूप में आ गए। ये क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये देखो कैसा कमाल कर रखा है।
कहते तुमने तप किया और मन प्रसन्न होकर तुमको ये 2 जॉब दे दिए, 2 विभाग, सृष्टि और सतिथि। ईंग लगी ना फटकड़ी, पहले इन बडड़े डुआए, तपस्या करवाई, इनको चार्ज करवा दिया, बैटरी होगी, सिद्धि आ गई, इनको भी ये 2 महकमे दे दिए दोनों को। अब तुम फोड़ो कर्म। अब देखो पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, यानी मैं इस रूप में खड़ा हूं, मेरे जैसे रूप वाले रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, यो ने है मैं नहीं है, गलती से लिखा है, रुद्र और महेश्वर ने ये 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों हो गए, रुद्र और महेश्वर 4 हो गए, बोलनिया 5वां। अब ये बोलने वाला कौन है? ये काल है, यो ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का पिता है। अब ये आगे क्या ज्ञान दे रहा है कि मेरा ओम नाम है और ये 5 अवयव से बनकर एक अक्षर हो गया। ये देखो 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण पे यहां आगे मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, ए उ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से यानी विभागों से, पार्ट से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया सिद्ध। अब यहां इन्होंने ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है, अनुवादकर्ता का अपना ज्ञान है ये, इसलिए इसको अलग लिखाई में भी लिखा है। यह 5 अक्षर मंत्र है, नहीं, ये तो ओम है। ये ओम है 5 अक्षर मंत्र। ये 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर, 5 से एकीभूत होकर ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये 5, ये तो ओम ही है सीधा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ओम किसका मंत्र है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। और गीता किसने बोली? इस काल ने। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने देख लिया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनु समरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसका अंतिम सांस तक सेवन करके शरीर छोड़कर जाता है तो इस ओम से मिलने वाली परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता में, और 4थे अध्याय के 5 और 9 में 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञानदाता का उपासक भी जन्म मृत्यु के रोग से नहीं छूट सकता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में जिस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने की मैंने कहा है, उस ज्ञान का आश्रय करके और उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में गीता जी में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा गीता फिर दिखाते थोड़ा सा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे तो उस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी रूपी संसार रूपी वृक्ष को दृढ़
असंग शस्त्रे नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का, ये चौथा। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है यो पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका उत्पत्ति करता है, उसकी शरण में जाने के लिए, उसकी भक्ति के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा अपने से अन्य समर्थ भगवान की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उसकी भक्ति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, वो स्थान सतलोक, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इस गीता ज्ञानदाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से, ये देखिएगा 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक है, इसमें ये भी स्पष्ट कर रखा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अब स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने सब जीवों की भी उत्पत्ति की है, और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा, यानी जो जैसा कर्म करता उसको कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब देखना, अब 62 में आ जाते हैं, अध्याय नंबर 18 के, और श्लोक यहां पर लिखा है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है सर जी। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम दीक्षा। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर, भक्ति साधना कोई ज़्यादा नहीं करता था विशेष। मैं जो है परमात्मा की तलाश में रहता था, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लोगों से ज्ञान चर्चा किया करता था। तो इसी ज्ञान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबें बाजार से ले करके आया, उसमें जो है त्राटक की विधि लिखी हुई थी, वो त्राटक मैंने किया। वो त्राटक करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। साइड इफ़ेक्ट में मुझे तरह तरह की समस्याएं परेशानियां आई, दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा, दिमाग सही नहीं रहता था। उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्र ही मिल गए, वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वहाँ देख लो, ठीक लगे तो मैं वहाँ पर नाम वहाँ का लिया। मदन पंथ से जुड़े रहे, लगभग 2.5-3 साल तक मैं जुड़ा रहा। इन 2.5-3 सालों में काफ़ी मैंने जो है उनके बताए विधि से करता रहा। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत थे उनके कि जो हमको कबीर साहब के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था, क्योंकि वो कहते थे तो कबीर साहब का ही ज्ञान है सब, लेकिन वो परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थे। यानी परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। वे यहीं पर ऊपर सर पर 10वां द्वार बताते थे, यहाँ पर ध्यान करो, फिर यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। तो ये चीज़ें मैं करता भी था, क्योंकि मुझे ज्ञान तो था नहीं। तो वहाँ पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं छोड़ दिया उसको। तो एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो वो मित्र जो है मुझे कहे कि जय गुरुदेव पंथ वहाँ चलो और आपको जो है वहाँ से नाम दिलवा देता हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने नाम ले लिया। जो 5 नाम था, निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम वहाँ से मैंने लेकर के जपा। और वो मथुरा के तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ से मैंने नाम लिया था। तो उसके बाद फिर जो है
वो नाम जप रहा था, मैंने वही उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था। मैंने उनको सबसे ऊपर गुरु समझ रखा था। तो भक्ति चल रही थी ऐसे ही। मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आप मदनपंथी पंथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना कि इन पंथों से जुड़ने के बाद जो इनका ज्ञान था, जो भक्ति थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कारण क्या था कि एक दिन मैं यूट्यूब पर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहा था। तो उसमें वो जो है जय गुरुदेव पंथ के बारे में बता रहे थे। तो वो 5 नाम काल के हैं और ये जो है जो भक्ति करता है वो काल के लोक में जाएगा। वो सारी बातें जब मैं समझ लिया संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा, तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ति ये गलत है और उन्होंने प्रमाण सहित दिखाया था। तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं मोक्ष चाहता था और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी। तो इसलिए जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सत्संगों को भी देखा। तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, कुरान में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो इन सब गुरुओं ने गलत बता रखा है, गलत साधना बता रखा है। तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है और मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे नाम दीक्षा ले लिया। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अपरंपार मानसिक सुकून हुआ। और जो लाभ हुए, एक लाभ ये है कि मेरे किडनी में 5 पथरी थी। वो 5 पथरी मुझे बहुत तकलीफ देती थी। पेशे से मैं स्वयं डॉक्टर हूँ और मैंने सारी की सारी दवाइयाँ ले कर के देख लिया। करीब 2 साल तक लगभग दवा लेता रहा, कोई लाभ नहीं हुआ था। अन्य हमारे मित्र डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने संपर्क किया, उनसे भी राय लेकर के दवाइयाँ लिया। अंत में मैं जो है कि एक हमारे जौनपुर के ही MS हैं, उन KP यादव, उनसे भी मैंने ये दवा सलाह लिया। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी बीच मैंने नाम दीक्षा लिया। तो जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया, तो भक्ति के बाद, नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया, तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया। आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। समस्या हमारी सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के हमारा तकलीफ का समाधान हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक तरह से माइग्रेन था। तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूँ। उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता था। कहीं जाते वक्त जो है अधिकतर थोड़ा सा बच जाता था, तो फिर या फिर लड़ भी जाता था। एक बार मेरा हाथ भी टूट गया था। तो ये योग बार बार बनता था, सैकड़ों बार बना हुआ है। और अब लेने के नाम दीक्षा लेने के बाद अब फिर ये योग नहीं बनता है। ये बहुत विशेष लाभ हैं। एक बार कोई व्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था। वो SC वर्ग थे, उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था ज़मीन को लेकर के, गलत मुकदमा था वो। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, मन ही मन दंडवत प्रणाम करके कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गांव वाले समझाने लगे कि मुकदमा तुमने गलत किया है, उनके ऊपर से हटा लो। तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा फिर वो ख़त्म कर दिया। आज फिर वो मुकदमा नहीं चल रहा है मेरे ऊपर। तो ये भी लाभ हमारे साथ हुए। राजेंद्र जी, आप एक डॉक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर उनको मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा
कबीर साहब की बताई हुई ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को बता कर के उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधि को बताते हैं, और उस भक्ति विधि से जो भी भक्ति करेगा उसको लाभ होगा। कैंसर क्या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वजह से साइंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ इन भक्ति से लाभ होने लगता है। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनके किसी शिष्य से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जगह जगह नाम दान सेंटर खुले हैं, वहाँ वो पहुँचा भी देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं अन्य चैनलों पर, तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जिसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे। उस नंबर को नोट करके आप फ़ोन लगाएं, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपके नज़दीक के नाम दान सेंटर, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।